नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजेश और आज का मेरा शीर्षक है आरटेट 2011, जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा थी अपर प्राइमरी टीचर्स के लिए फॉर क्लास 6 to 8। और हमारा आज का सेक्शन है सोशल स्टडीज़, सामाजिक अध्ययन। इस सेक्शन के हम टोटल 58 प्रश्नोत्तर को कवर करेंगे। आरटेट के 2011 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे जो। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन, The main characteristic of the Indian society is unity in diversity. भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है अनेकता में एकता। सेकेंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, अर्बनाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ, आंसर इज माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विलेज टू सिटीज। नगरीकरण परिणाम है नगरीकरण परिणाम है ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का। तीसरा क्वेश्चन, रीजनलिज्म इज द मेन कॉज ऑफ सोशल टेंशंस। क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण है सामाजिक तनाव का। चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट कंटेंट्स अ सोशल study teacher should have knowledge of. Apart from subject content, a social studies teacher should have knowledge of method of teaching. सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए शिक्षक विधियों का। फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज नॉट अ कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? Then education is not education. भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है? तो शिक्षा गरीबी का कारण नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच हरप्पन बिल्डिंग वॉज कंसिडर्ड यूनिक इन इट्स बिल्ट इन द वर्ल्ड बाय सर जॉन मार्शल? द ग्रेट, आंसर इज द ग्रेट बाथ। किस हड़प्पन कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है? उत्तर है वृहत स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन इंडिया देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन यूनिटी। हुज स्टेटमेंट इज दिस? ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ V.A. स्मिथ, मिस्टर V.A. स्मिथ। भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, यह कथन किसका है? यह कथन V.A. स्मिथ का है। एट्थ क्वेश्चन, फ्रॉम विच इंडस साइट द एविडेंस ऑफ फायर पिट इज फाउंड? आंसर इज कालीबंगा। निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं? आंसर इज कालीबंगा। उत्तर है कालीबंगा। नौवां क्वेश्चन, द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडो ग्रीक रूलर्स? आंसर इज कॉइन्स आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है, मुख्य स्रोत क्या है? तो वह मुख्य स्रोत सिक्के हैं, सिक्के, कॉइन्स। टेंथ क्वेश्चन, गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। महाभारत का एक भाग है। गीता महाभारत का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस ट्रेड सेंटर ऑफ फार वेस्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वॉज? द फेमस ट्रेड सेंटर ऑफ फार वेस्ट पश्चिम की तरफ, पश्चिम दिशा में, पश्चिम की तरफ गुप्ता पीरियड में, दूर पीरियड में पैठन जो है, पैठन यह महाराष्ट्र में आता है और महाराष्ट्र भारत के पश्चिम में है। तो इस प्रकार, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं कि वेस्ट में पैठन है जो बहुत दूर है, महाराष्ट्र में है। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था पैठन। 12th क्वेश्चन,
द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पिलर ऑफ सारनाथ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ स्तंभ से। 13th क्वेश्चन, पीपल डिड नॉट लॉक देयर हाउसेस अबाउट विच रूलर हैज़ फायान रिटन दिस। चाइनीज राइटर थे फायान, तो इन्होंने लिखा था पीपल डिड नॉट लॉक देयर हाउसेस इन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में नहीं लगाते थे लॉक। लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फाहियान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। याद रखिएगा चंद्रगुप्त तो प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। 14th क्वेश्चन, द फेमस टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वेर बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ पल्लव्स। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने? तो पल्लव शासकों के शासन के अंतर्गत बने महाबलीपुरम के मंदिर। 15th क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वॉज द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ पीपल इंट्रोड्यूस्ड? तो ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड this has been introduced. This okay. भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? तो मौर्य काल में जन्म तथा मृत्यु का पंजीयन किया गया, पहली बार किया गया। 16th क्वेश्चन, द टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती इज लोकेटेड एट फतेहपुर सीकरी। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आंसर इस फतेहपुर सीकरी में स्थित है। 17th क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ नुहे सिपीहर इज। द ऑथर ऑफ नुहे सिपीहर इज अमीर खुसरो। नुहे सिपीहर के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। 18th क्वेश्चन, द चीफ सेंटर ऑफ चिश्ती स्कूल इन साउथ इंडिया वॉज। द चीफ सेंटर ऑफ चिश्ती स्कूल इन साउथ इंडिया वॉज गुलबर्गा। गुलबर्गा इज इन कर्नाटका, कर्नाटक में है और कर्नाटक भारत के दक्षिण में है, महाराष्ट्र के ठीक नीचे। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था गुलबर्गा। 19th क्वेश्चन, द प्लेस वेयर सेंट दादू डाइड इज नारायणा। संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई? तो नारायणा नामक स्थल पर संत दादू की मृत्यु हुई। 20 वेयर सेंट जाम्बोजी वॉज बॉर्न। तो इन पीपासार। संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पीपासर में हुआ था। 21st, द मीनिंग ऑफ द वर्ड दस्तक इज। दस्तक इज ड्यूटी फ्री ट्रेड। दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? उससे तात्पर्य शुल्क मुक्त व्यापार से है। ड्यूटी फ्री ट्रेड शुल्क मुक्त व्यापार से है। 22 हु वॉज द रूलर ऑफ चित्तौड़गढ़ ड्यूरिंग द इन्वेजन 1567 to 1568 ऑफ अकबर? आंसर इज महाराणा उदय सिंह। अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567 से लेकर 1568 के समय वहाँ का शासक महाराणा उदय सिंह था। दोस्तों, अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567 से लेकर 1568 के समय वहाँ का शासक महाराणा उदय सिंह था। अगला क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स
was known as the golden period of Hindu literature? तो आंसर इज अकबर। किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? आंसर इज अकबर। 24th, the French traveler who visited India for 6 times was Tavernier। कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? तो आंसर इज टेवर्नियर ने 6 बार यात्रा की। 25th, हाउ मैनी रैंक्स ऑफ मनसबदार हैव बीन मेंशन्ड बाय अबुल फजल इन हिज आईने अकबरी? तो मनसबदार, रैंक्स ऑफ मनसबदार 66। आईने अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? उत्तर है 66, 66। 26 क्वेश्चन, हु वॉज द लीडर ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 एट कानपुर? यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, कानपुर पूछा है, तो कानपुर का आंसर नाना साहेब वॉज द फर्स्ट लीडर, नाना साहेब वॉज द लीडर ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 एट कानपुर। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? आंसर है नाना साहब ने किया था। 27, हु इज़ द ऑथर ऑफ माझा प्रवास रिटन ड्यूरिंग 1857? माझा प्रवास, ये मराठी लैंग्वेज है माझा, तो और इसके लेखक हैं, ऑथर इस विष्णु भट्ट गोडसे। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक हैं विष्णु भट्ट गोडसे। 28, हु हैज़ गिवन द टाइटल ऑफ रानी टू गिंडालियो? रानी टू गुंडालियो। द ग्रेट नागा फीमेल लीडर? आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। महान नागा महिला गिंडालियो को रानी की उपाधि किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने दी। 29, इन विच लैंग्वेज हैज़ महात्मा गांधी रिटन हिज ऑटोबायोग्राफी? इन इंग्लिश लैंग्वेज। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो अंग्रेजी भाषा में लिखी। 30th क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड ब्रिटिश पार्लियामेंट पास अ लॉ थ्रू विच has taken overall the rights from East Indian Company in 1858? ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? 1858, 1858 में। 31st क्वेश्चन, The Constitution of India was adopted on 26th January 1950, रिपब्लिक डे। भारतीय संविधान लागू किया 26 जनवरी सन 1950 को। 32, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पार्ट 4, आर्टिकल 51A। How many fundamental duties? Fundamental duties are total 10. 10 fundamental duties are there. Fundamental duty and fundamental rights both are different. भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? तो 10 मूल कर्तव्य वर्णित हैं। ये कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य, और मौलिक अधिकार अलग हैं। हाँ दोस्तों। 33,
व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेड? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर सन 1946। 34 क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स आफ्टर 44th अमेंडमेंट इज 6। फंडामेंटल राइट्स अभी हमने देखा था मूल कर्तव्य, हाँ वो 10 है ऊपर, मूल कर्तव्य 10 और फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार 6 हैं। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या 6 है। विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एम्प्लॉयमेंट गारंटी टू एवरी सिटीजन। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा। 36 द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम राजस्थान इज 25। राजस्थान से लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या 25 है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदनों, मतलब लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। 38 हु इज द सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया? सुप्रीम कमांडर इन चीफ, प्रमुख, सेना का भी प्रमुख कौन होता है? द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं। 39 द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। 40 हु इज द स्पीकर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का स्पीकर कौन बनता है, कौन होता है? द वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज एशिया कॉन्टिनेंट। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और भारत भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। 42 यू शेप्ड वैली इज फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर्स। यू आकार की घाटी निर्मित होती है हिमानी द्वारा। 43 इन विच रॉक्स आर लेयर्स फॉर्म्ड? इन सेडिमेंटरी रॉक्स लेयर्स आर फॉर्म्ड। परतें किन चट्टानों में होती है? तो परतें अवसादी चट्टानों में होती हैं। 44 द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज, सबसे निचली परत, वायुमंडल की सबसे निचली परत है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर इन इंग्लिश एंड हिंदी में क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है। 45 द सी हैविंग मैक्सिमम सैलिनिटी इन द वर्ल्ड इज डेड सी। आप थोड़ा नाम से गेस कर सकते हैं। डेड मतलब जहाँ पे सपोज समझ लीजिए जहाँ पानी नहीं है, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ वाटर पीपल विल डाई, सो डेड सी। विश्व में सर्वाधिक लवणता, खारापन वाला, लवणता वाला सागर है मृत सागर, डेड सी, मृत सागर। 46 विच रीजन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विथ एंशियंट गोंडवाना लैंड मास? तो डेक्कन प्लेट्यू इज एसोसिएटेड विथ
एंशियंट गोंडवाना लैंडमास। भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? दक्षिण का पठार। 47th, in which type of forest is Sundari tree is found? Sundari tree, tidal forest।